हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिडन ट्रूथ ऑफ इस्लाम। सुन के थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है ना टाइटल में, मुझे भी हुई थी। क्या है ये हिडन ट्रूथ ऑफ इस्लाम? ये डेफिनेटली बहुत रियली अमेजिंग वीडियो होने वाली है, जहाँ पे रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल दोनों शेयर की गई है। अगेन दिस इज एन एक्सप्लेनेशन बाय ध्रुव राठी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो उनके थॉट्स हैं, उनके ओपिनियंस होते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे रखते हैं, बहुत ही अच्छे वे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सो हैट्स ऑफ टू दिस एंड टू हिज मास्टरपीस व्हाटएवर ही क्रिएट्स, एंड बेसिस ऑन दैट आइए देखते हैं द ट्रुथ बिहाइंड एंड द ट्रुथ ऑफ इस्लाम, कुरान एंड बाइबल। एंड देयर आफ्टर आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी उन्होंने बोला या जो भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज आई एम श्योर दैट बिलोंगिंग टू दोज रिलीजन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके नाम के आखिरी दो लेटर्स हैं ए और एम। इस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम शुरू होता था एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाला जाता है और ये दूर दक्षिण की दिशा में ट्रैवल करते हैं। इनके साथ इस आदमी का एक रिलेटिव भी ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम शुरू होता है एल से। अपने सफर में जब ये जा रहे होते हैं तो किसी दूर के राज्य का एक राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है और इस राजा के नाम का आखिरी लेटर है एन। कहानी में और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो ये औरत रिहा हो जाती है, बचकर निकल जाती है उस राजा की कैद से, और ये आदमी और औरत वापस लौटते हैं। अब क्या यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो 2 सेकेंड। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, ये रामायण की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं कहूं यही फिल इन द ब्लैंक्स एक और कहानी में फिट बैठते हैं, जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं एब्राहम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो किया था रामायण के ऊपर जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आपने नहीं देखा है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर बाद में देख सकते हैं। तो उसी रिलीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज के एपिसोड में बात करते हैं प्रॉफिट इब्राहिम के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों के मन में इस सवाल भी आया था कि भाई रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाने का क्या तुक बना, वो भी आज के जमाने में। इसमें मेरा मानना है दोस्तों, आज के जमाने को देखते हुए ही मुझे लगता है कि रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन आज के दिन एक ऐसी चीज बन गई है जिसे बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिशियंस और मीडिया के द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए। रिलीजन का ही इस्तेमाल करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, और मुझे लगता है वीडियोस उसे काउंटर करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना हम अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानियां जो कि 3 धर्मों में कॉमन है। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। ये जो 3 रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म, इन तीनों को इब्राहिमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है, और ये इब्राहिमिक शब्द एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ये मानना है। कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 इयर्स। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है, और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया। भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीइंग बन गए।
वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि यहां पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्स किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे ढेरों बार रेफर किया गया है पॉप कल्चर में, फिल्मों में। एक फिल्म जो मैंने देखी थी नोइंग नाम से, 2009 की साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म के एंड में एडम और ईव को दर्शाया जाता है। लेकिन हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए हैं, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं सब खत्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक अच्छा इंसान होता है, नोआ नाम से। क्रिश्चियंस इन्हें नोआ करके पुकारते हैं और मुस्लिम्स इन्हें नू बुलाते हैं। तो भगवान की आंखों में नोआ एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए भगवान ने सोची कि मैं बता देता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इन्होंने नोआ को बोला कि देखो मैं एक बहुत बड़ी बाढ़ लाने वाला हूं धरती पर, एक ग्रेट फ्लड आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक बड़ी सी बोट बना लेनी चाहिए। इस बोट पर तुम खुद बैठना, अपनी वाइफ को बिठाना, अपने 3 बेटे हैं उनकी वाइफ्स को साथ में ले चलना, और इसके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेल और एक फीमेल इस बोट पर अपने साथ रखना, और ऑब्वियसली सफिशिएंट खाना भी अपने साथ लेकर जाना ताकि सब जिंदा बचे रह सके। तो भगवान नोआ का इंतजार करते हैं इस बोट को बनाने का, और जब ये हो जाती है पूरी तो पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। लगातार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 दिन तक। लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआज आर्क, ये पानी पर तैरती है और इसमें बचे लोग जिंदा रहते हैं। फाइनली जाकर ये नाव इरारत की पहाड़ियों पर पहुंचती है, इकलौती जगह जो पानी के अंदर नहीं डूबी है। टाइम के साथ साथ पानी नीचे आने लगता है और सारे जो लोग थे इस नाव में वो बाहर आते हैं और लाइफ को जीने का एक नया मौका मिल पाता है। एक और साइंस फिक्शन फिल्म में रेफर करना चाहूंगा जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस थी नोआज आर्क की, ये 2012। इस फिल्म के एंड में सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन कुछ नाव बनाई जाती हैं जहां पर बचे हुए इंसान जिंदा बच पाते हैं। अगर आप नोटिस करोगे हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसी ही कहानी के कुछ हिस्से हैं जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड हैं। कई तो बड़ी डायरेक्ट फिल्में हैं, जैसे कि नोआ फिल्म जो बनाई गई है वो पूरी की पूरी इस कहानी पर ही बेस्ड है। लेकिन हमारी कहानी में नोआ अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं। भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदुइज्म में भी हमें एक बहुत सिमिलर कहानी देखने को मिलती है, राजा मनु की कहानी।
एक छोटी सी मछली राजा मनु से प्रोटेक्शन मांगती है और जब राजा उन्हें बचाते हैं वो मछली बड़ी होती रहती है। पुराणास के अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने के लिए। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स और सप्तऋषि को रखा जाता है। और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं और मत्स्य का अवतार उन्हें हिमालयाज की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अब और भी माइंड ब्लोइंग चीज ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वहां मिले स्क्रिप्चर्स में भी एक सिमिलर कहानी लिखी गई है, सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी। यहाँ पर एक ग्रेट सेज उथनापिश्तम को वार्निंग मिलती है एक आने वाले ग्रेट फ्लड के बारे में और वो अपने रिलेटिव्स, लिविंग क्रीचर्स और खाने को बचा लेते हैं एक बड़ी सी बोट में। इतना ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ज़्यूस के गुस्से की वजह से एक ग्रेट फ्लड आता है। ड्यूकैलियन को बताया जाता है इस फ्लड के आने के बारे में उनके पिता प्रोमेथियस के द्वारा, और ड्यूकैलियन और उनकी पत्नी एक बोट बनाकर इस फ्लड से बच निकलते हैं। कहानी में आगे बढ़े, अब हम आते हैं एब्राम पर। एक फेमस कथा है एब्राम की जब उन्होंने आइडल्स को तोड़ा था, पुतलों को तोड़ा था। इस कथा को हिब्रू बाइबल में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मिद्राश जेनेसिस रबा चैप्टर 38 में मेंशन्ड है। मिद्राश बेसिकली बाइबल पर कमेंट्री है जूइश रेबाई के द्वारा। यही कथा हमें कुरान के चैप्टर 21 आयत 51 to 70 में भी मिलेगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। बेसिक कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। एब्राम के पिता तेरह खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि एब्राम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से और एब्राम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक आदमी उस दुकान पर आता है एक मूर्ति को खरीदने। एब्राम पूछता है कि आपकी एज क्या है? वो आदमी कहता है 50 साल। और एब्राम कहते हैं कि 50 साल मतलब 50 साल के होकर तुम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो 1 साल की भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है और दुकान से चले जाता है। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, एब्राम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो एब्राम ने किया होगा क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो एब्राम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाकर पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज को साबित करने के लिए। जैसे कि देखिए हिब्रू बाइबल की किताब एक्सोडस के चैप्टर 20 में वर्स 4 और 5 यहां दिया गया है कि भगवान ने किसी भी दूसरी चीज की मूर्ति बनाने से मना किया है, उनके आगे झुकने से मना किया है। नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है,
भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, एक और किताब हिब्रू बाइबल एजिकील चैप्टर 41 वर्स 25 टेम्पल ऑफ जेरूसलम का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। दरवाजों और दीवारों पर चेरब की और पाम ट्रीज की कार्विंग थी। तो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भगवान को कोई प्रॉब्लम है कि हम उनकी फोटोज यूज करें या उनकी मूर्तियां बनाएं, एज लॉन्ग एज उन चीजों का हम इस्तेमाल करें भगवान को वर्शिप करने के लिए, उन मूर्तियां या फोटोज को वर्शिप करने के लिए नहीं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है लड़ाई के बारे में, लड़ाई उन लोगों से जो सिर्फ एक मूर्ति को भगवान मानते हैं। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुराइश ट्राइब नाम से। ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुराइश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD में। अब यहाँ पर माइथोलॉजिकल कहानियों को और एक्चुअल हिस्ट्री को कंफ्यूज मत करना एक दूसरे से। अभी जो बताई मैंने वो एक्चुअल प्रूवन हिस्ट्री है, और उससे पहले जो कहानियां थी वो माइथोलॉजिकल कहानियां थी, बिब्लिकल कहानियां थी। अगर हम एंशिएंट इजिप्शियंस की भी बात करें तो वो एक्चुअली में पूजा करते थे जैकल गॉड्स की, जैसे कि अनुबिस और वेपवावेट। और पत्थर की मूर्तियों के अलावा कुरान में मेंशन किया गया है एक और तरीके के आइडल वर्शिप का, किसी चीज को आइडलाइज करना। जैसे कि चैप्टर 18 वर्स 32 टू वर्स 46 वार्निंग दी गई है, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वेल्थ को मत आइडलाइज करो, अपनी दौलत की कभी मत पूजा करना। चैप्टर 25 में यह भी कहा गया है कि लोग अक्सर अपनी डिजायर, अपनी ईगो को ही भगवान बना देते हैं, और यही सेम चीज आपको हिंदुइज्म में भी मिलेगी। हिंदू धर्म में इवन दो हमें अलग अलग प्रकार के भगवान के रूप देखने को मिलते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार से देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवत गीता के चैप्टर 10 में मेंशन किया गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने सब कुछ बनाया है, सभी प्राणियों का बीज मैं हूँ, सभी प्राणियों के दिल में बसता हूँ। मैं विष्णु, मैं सूर्य, मैं चंद्र, मैं सामवेद, मैं इंद्र, मैं मस्तिष्क, मैं ही चेतना हूँ। मैं शंकर, मैं कुबेर, मैं अग्नि, मैं मेरु, मैं बृहस्पति, मैं कार्तिकेय, मैं महासागर, मैं भृगु ऋषि, मैं ओम, मैं हिमालय, मैं पीपल का पेड़, मैं कामधेनु, मैं कामदेव, मैं वरुण, मैं यमराज, मैं पवन हूँ, राम हूँ, गंगा हूँ, मैं अंतहीन समय, मैं ब्रह्मा हूँ। वैसे यहाँ भगवत गीता को अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो कुकू FM पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, श्रीमद् भगवत गीता समस्याओं का समाधान हिंदी में। बहुत बड़ी ऑडियो बुक है, 25 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है, लेकिन इसे छोटे छोटे चैप्टर्स में ब्रेक डाउन किया गया है, 8 से 10 मिनट के चैप्टर्स हैं, तो आपको इतना ओवरवेल्म्ड फील होने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। इसके अलावा कुकू FM पर जीसस क्राइस्ट की कहानियों के लिए भी एक ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी, जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, हिंदी में। क्योंकि कुकू FM एज अ प्लेटफॉर्म, अगर आप नहीं जानते, एक ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगी सुनने को। रिलीजन पर ही नहीं बल्कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर भी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू FM को ज्वाइन करते वक्त यहाँ कूपन कोड यूज कीजिए ध्रुव 50% ऑफ पाने के लिए। कुकू FM के पहले महीने पर 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करिए। और सिर्फ गीता में ही नहीं दोस्तों, बल्कि मोनोथीज्म का हमें मेंशन देखने को मिलता है ऋग्वेद मंडल 1 श्लोक 46 में भी। जो एक है ऋषि उसे अनेक नाम से बुलाते हैं, अग्नि, यम, इंद्र, वरुण। यजुर्वेद के चैप्टर 32 को देखिए, लिखा है कि वह अग्नि है, आदित्य है यानी सूर्य है, वह वायु, चंद्रमा, जल है।
उसके जैसा कोई नहीं, महान है उसका नाम, वह सभी प्राणियों में बसा हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था, उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरे मीनिंग की बात करें तो अलग अलग धर्मों की ग्रंथों में, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बार बार स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है कि कभी अपनी ईगो को आइडलाइज मत कर बैठना, अपनी मटेरियल डिजायर्स, अपनी दौलत की पूजा मत करने बैठ जाना। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये अलग अलग धर्मों में कही गई चीजें एक दूसरे से कितना अलाइन करती हैं। बुनियादी तौर पर ये धर्म एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं। लेकिन एक चीज मेंशन करनी बनती है, इवन दो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जूडिज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं हैं, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान में नहीं मानते, उन्हें जरूर काफिर कहा गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में ये होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। देखिए, ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? ऐसी चीजें तो दो ही तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर बिठाना चाहते हैं। एक्चुअली में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है? कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स वेरेवर यू फाइंड देम। ऐसी लाइनें कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलेंगी। हिब्रू बाइबल बुक 1 सैमुअल चैप्टर 15, सैमुअल भगवान का संदेशा सॉल को पहुंचाते हैं, नाउ गो अटैक द एमेलिकाइट्स एंड टोटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू देम, do not spare them. Christianity, Gospel of Matthew chapter 10 verse 34 to 36. Jesus अपने डिस्पेल से कहते हैं, Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 31 to 38. भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, Happy are the Kshatriyas, the warriors to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. ऐसी कॉल्स फॉर वायलेंस आपको ऑलमोस्ट हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में मिलेंगी। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें हैं ये बहुत हेविली कंटेक्चुअल हैं। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, ये बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुअल के केस में भी, और जीसस की जो लाइन है यहाँ पर उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। एक्चुअली में किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं कहा गया है कि जाकर बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दो। बस ये अलग बात है कि हर धर्म में जो कट्टर लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो जानबूझकर इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करते हैं कि लोग वायलेंस करने को प्रभावित हो जाएं, लोगों के अंदर नफरत फैले। हमारे देश में हमें ऐसे महान इस्लामिक स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वहीदुद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया इंडियन सरकार के द्वारा साल 2021 में। ये कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ लोग हैं जैसे कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं ये कहकर कि इस्लाम में मारना सिखाया जाता है। सिमिलरली हिंदू धर्म को अगर आप सही स्कॉलर से सीखोगे तो आप प्यार और मोहब्बत की बातें सीखोगे, लेकिन अगर कट्टर लोगों की बातों में आए तो वो इन्हीं गीता के श्लोक्स को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि आप हथियार उठाने पर मजबूर हो जाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। अब बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम की चौथी कहानी की, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वही कहानी जो सुनने में बुनियादी तौर पर रामायण से काफी सिमिलर थी, लेकिन एक्चुअली में डिटेल्स में जाओगे तो इतनी सिमिलर नहीं है। वो बस कोइंसिडेंस की बात है कि इतनी सिमिलैरिटीज थी। इस कहानी में भगवान इब्राहिम को कहते हैं कि वो अपना घर छोड़कर एक ऐसी जगह की खोज में निकले जो भगवान उनको दिखाने वाले हैं। तो इब्राहिम, उनकी पत्नी साराई और साथ में उनका नेफ्यू लॉट वहां से निकल पड़ते हैं। यही चांस की बात थी कि इब्राहिम राम से काफी सिमिलर, साराई सीता से और लॉट लक्ष्मण से। ये कई जगह जाते हैं और फाइनली इजिप्ट की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं एक फेमाइन को एस्केप करने के लिए। जैसे ही ये इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं, इब्राहिम अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर औरत हो। जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो इसकी पत्नी है और वो मुझे मार डालेंगे।
लेकिन तुम्हें जिंदा रहने देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि तुम मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर हो तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करेंगे वो, और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। इजिप्ट में जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल साराई को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं। क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि वो उसका भाई था तो इब्राहिम को भी अच्छी सी ट्रीटमेंट मिलती है और इब्राहिम को कई शीप, कैटल, डोंकीज, सर्वेंट्स दिए जाते हैं, कैमल्स दिए जाते हैं। लेकिन अचानक से फैरो के घर पे बहुत सारी सीरियस बीमारियां आ जाती हैं। तो फैरो एकदम से इब्राहिम को बुलाते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी वाइफ थी? तुमने ये क्यों कहा कि ये सिस्टर थी? मैंने तो इसे अपनी वाइफ बना लिया था, लेकिन अब लो तुम अपनी वाइफ और वापस जाओ। तो फैरो के ऑर्डर्स पर इब्राहिम, उनकी वाइफ और उनके पास जो भी कुछ था उस सब को बाहर भेज दिया जाता है इजिप्ट से। इसके बाद इब्राहिम नेगेव और बेथेल जाते हैं और इब्राहिम और लॉट के जो शेपर्ड्स थे इस समय पर वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इब्राहिम और लॉट दोनों अपने दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। इब्राहिम इस समय पर कनान की जमीन पर रहते हैं। इब्राहिम और साराई का कोई बच्चा नहीं हुआ था। साराई ने इब्राहिम को अपनी एक स्लेव वुमेन हागार दे दी और यहाँ बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इश्माइल रखा जाता है। भगवान एक एग्रीमेंट करते हैं इब्राहिम के साथ कि इब्राहिम बहुत से अलग अलग देशों के फादर रहेंगे। इसी के चलते भगवान इब्राहिम को रीनेम कर देते हैं और इनका नाम इब्राहिम रख देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अभी तक मैं इब्राहिम को इब्राहिम करके पुकार रहा था, क्योंकि इसी कहानी के बाद इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा जाता है और साराई का नाम सारा रख दिया जाता है। भगवान प्रॉमिस करते हैं इब्राहिम को ये सारी जमीन कनान की, और कनान की डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है? ये वो जगह है जो इजिप्ट की वादी से यूफ्रेटिस नदी तक जाती है, यानी कि आज के दिन का इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन और सीरिया और लेबनान का कुछ सदर्न एरिया इस सब जमीन में आता है। ये सारा इस जमीन का हिस्सा माना जाता है। एक्चुअल हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन है? जब इजराइल में जायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई तो जायनिस्ट लोगों ने कहा कि भगवान ने जो प्रॉमिस करी थी जमीन, ये हम ज्यूज के लिए प्रॉमिस करी थी। तो जब ज्यूज को प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में सेंचुरीज के लिए, उसके बाद वो यहाँ मूव हुए साल 1900 में। कहानी में आगे चले तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे और फिर जन्म होता है आइजैक का। इस समय जो इश्माइल बच्चा था उसका एटीट्यूड सही नहीं था, तो सारा इब्राहिम को कहती हैं कि इसे दूर भेज दिया जाए। इब्राहिम हेजिटेट करते हैं कि भेजना चाहिए दूर या नहीं भेजना चाहिए अपने बेटे को, लेकिन भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि दूर भेज दो। जो स्लेव औरत थी हगार, वो अपने बेटे इश्माइल के साथ निकल पड़ती है दूर रेगिस्तान में। भगवान उनके लिए पानी अरेंज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं हगार को कि उनका बेटा भी एक दिन एक बड़ा ग्रेट नेशन बनाएगा। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के, और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इश्माइल के। ये वो पॉइंट है, ये वो कहानी है जहां से ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहूदी लोग, जूइश लोग मानते हैं कि आइजैक का एक बेटा हुआ था जेकब नाम से, जिसे बाद में रीनेम किया गया और उसका नाम इजराइल रखा गया, और वो इजराइल एक्चुअली में एंसेस्टर था इजराइल की 12 ट्राइब्स का। इसलिए आज के दिन सारे जूइश लोग मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के बेटे जेकब के। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में जीसस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बनते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस एक्चुअली में डिसेंडेंट है आइजैक के, और क्योंकि वो जीसस में मानते हैं तो वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल डिसेंडेंट मानते हैं आइजैक का। तीसरा, मुस्लिम्स का मानना है कि इब्राहिम और इश्माइल ने साथ में मिलकर मक्का में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सेक्रेड साइट है। इसलिए मुस्लिम्स अपनी स्पिरिचुअल लीनिएज ट्रेस बैक करते हैं इश्माइल को। तो ये थी तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? जो इन्फॉर्मेशन जो ये बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग तरीके से एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट कर करके इन्होंने अपने वीडियो को एक्सप्लेन करा है एंड इस टॉपिक को बहुत बखूबी निभाया है। आपको क्या लगता है किस हद तक इन्होंने इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन किया है, और आपका इस पर क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। आपका इस पर क्या कहना है? अपने ओपिनियन शेयर करिए। तब तक कि मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा।